नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार को किया याद, सीएम जयराम ठाकुर समेत कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। परमार जयंती पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने ही अफसरशाही को लगाई लताड़। कहा, पीटरहॉफ में कार्यक्रम होने से खोया मूल भाव। मुख्यमंत्री ने भी अग्निहोत्री की टिप्पणी को ठहराया जायज। कहा, कार्यक्रम में नहीं आया भाव नजर। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री का विपक्ष पर प्रहार। बोले, कांग्रेस केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कर रही पुरानी पेंशन बहाली की बात। फिर लड़खड़ाई कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की जुबान। डॉक्टर परमार की जयंती को बता दिया पुण्यतिथि। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण शर्मा का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। भाजपा में शोक की लहर। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 116वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के पीटरहॉफ में परमार की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर के सामने ही अफसरशाही को लताड़ लगा दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अफसरशाही में यशवंत सिंह परमार की जयंती के कार्यक्रम को विधानसभा पुस्तकालय से पीटरहॉफ कार्यक्रम का शिफ्ट कर भाव को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस भाव से कार्यक्रम का आयोजन किया था वह भावना नजर नहीं आई, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने संबोधन के दौरान कार्यक्रम का अभाव नजर न आने की बात को माना। उन्होंने कहा कि जिस भाव के साथ हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था वह भाव यहाँ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे इस कार्यक्रम के बारे में माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने विस्तार से बात रखी और डॉक्टर परमार की पर्सनैलिटी का उल्लेख किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय से बाहर निकाल के पीटरहॉफ पहुंचा दिया। और मैं इस मौके पे कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अफसरशाही से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने मुख्यमंत्री जी की जो भावना है उसको ट्रांसलेट नहीं किया है। जो कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने कही थी, जो बात उन्होंने यहाँ कार्यक्रम को लाते समय जो भावनाएं उन्होंने रखी थी, और ये आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा भाव था इस कार्यक्रम के लिए, वो भाव पूर्ण नहीं हुआ। मुझ में इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। जाना इस दुनिया से सभी ने है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए योगदान दिया, उनके लिए कोई एक निर्धारित स्थान, एक निर्धारित दिन हम तय करते हैं, तो उस भाव के साथ वो कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए जो उस कार्यक्रम के पीछे भाव है। और ये बात सत्य है कि आजकल सब लोगों की व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, और व्यस्तताओं के कारण जो है वो कार्यक्रम के आयोजन में जिस तरह से वो सारी चीज़ों को लेकर के हमको रुचि लेनी चाहिए थी, उस तरह से वो कमी छूटी है, लेकिन इसको ठीक करना चाहिए। कांग्रेस लगातार पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बीजेपी पर हमला कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विपक्ष पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली एकमात्र कांग्रेस का चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की गई, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश की आर्थिकी के लिए मुख्यमंत्री सम्मेलन में वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगने की अपील कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने पुरानी पेंशन को बंद करने के लिए हिमाचल प्रदेश में देश भर में सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया था और आज वही कांग्रेस केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की बात कर रही है। देखिए, कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। मैं उसमें बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ, रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे सामने की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की है, उन सारी चीज़ों पर अभी तक कहना कठिन है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू किया गया था तो हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिसने एमओयू साइन किया था, और साइन जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो नेता इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनके नाम पर ही ना होने के बावजूद भी आज भी उनके नाम पर ही बातें की जाती हैं। उस नेता के प्रति उस पार्टी के नेताओं का सम्मान कितना है? जो उनने निर्णय लिया था उसका वो विरोध कर रहे हैं, उस सारे निर्णय पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आज प्रदेश भर में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती मनाई गई। जगह जगह कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेताओं ने यशवंत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को इस दौरान ये तक पता नहीं था कि आज डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती है। प्रतिभा सिंह काफी देर तक डॉक्टर परमार के योगदान का गुणगान करती रही, लेकिन बाद में उन्होंने आज डॉक्टर वाईएस परमार की पुण्यतिथि कहकर श्रद्धांजलि दे दी। ये महत्व जो इस पहाड़ी क्षेत्र को दिया है वो कांग्रेस की योगदान है, और कांग्रेस की वजह से आज ये जाना गया है। और डॉक्टर परमार ने इसमें बहुत बड़े अहम भूमिका निभाई है, और हम आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इस मौके पर हम सभी हिमाचल प्रदेश के वासी जगह जगह इस उत्सव को मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रवीण शर्मा का आज निधन हो गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दोपहर बाद अंब के शमशान घाट पर किया गया। वह पूर्व की धूमल सरकार में खेल मंत्री थे, जबकि मौजूदा सरकार में भी वर्तमान में वह शहरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। उनके अंतिम संस्कार में कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी उनकी मौत पर शोक जताया। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने भी प्रवीण शर्मा के निधन को पार्टी और निजी रूप से भारी क्षति बताया और अपने परिवार के साथ निजी संबंधों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एआईसीसी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर आज सोलन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि देश में इन दिनों प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। मोदी जी विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि लोकतंत्र में सही नहीं है। कुलदीप राठौर ने कहा कि लगातार मोदी जी ईडी का दुरुपयोग कर उस परिवार को तंग कर रहे हैं जिनके परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। वहीं चुनाव लड़ने की बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आलाकमान जिसे टिकट देगा वह वहां से चुनाव लड़ेगा। पार्टी का अगर फैसला होगा तो निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि मेरा संगठन के लिए बहुत बड़ा समर्पण रहा है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक नई बुलंदियों पे ले गया, और इसी वजह से मुझे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है बनाया गया है, और लोगों की भी यही इच्छा है। क्योंकि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे और इस बात का आग्रह करते थे कि मुझे अपने चुनाव क्षेत्र से जो है चुनाव मैदान पे उतरना चाहिए। तो निश्चित तौर पे पार्टी आलाकमान चाहेगी, लोगों का समर्थन है तो मैं जो है चुनाव मैदान में उतरूँ। इंदु वर्मा ने भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है, कहीं ना कहीं संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। किस तरह? बहुत लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हैं, कांग्रेस पार्टी में लोग आएँ, कांग्रेस पार्टी की मजबूती में अपना जो है योगदान दें। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो भी पार्टी में नेता आ रहे हैं वो बगैर शर्त के, बिना शर्त के आ रहे हैं। देखिए, जब से मोदी साहब की सरकार इस देश में बनी है तब से अपने विरोधियों का वो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं उन्हें दबाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस तरह से देश में लोकतंत्र कमज़ोर होगा, संविधान कमज़ोर होगा। जिस ढंग से अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को के साथ जो सलूक किया गया वो गलत है। ये सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को और दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें प्रताड़ित करके अपने विरोध
को ख़त्म करना चाहती है। ऐसा होने वाला नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आज विशेष वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। धर्मशाला में आज मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का एक विशेष वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों से राजनीतिक जीवन को दर्शाती है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का ब्यौरा शामिल है। यह पुस्तक कोई जीवनी अथवा उपन्यास नहीं है, अपितु देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संकलन है। इस मौके पर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि मोदी ने अपने जीवन में सपने लिए थे, उन्हें पूरा किया है। नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वह आम आदमी की संवेदनाओं व तकनीक को लेकर तैयार की हैं। भाजपा का जनसंघ से लेकर एक आम व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े होगा तथा सभी मिलकर चलें, इस सपने को भी साकार मोदी की सरकार ने 8 सालों में पूरा किया है। बिलासपुर में भाजपा जिला प्रवक्ता रोशन ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और जयराम सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की अगुवाई में बेहतर कार्य हुआ है। नैना देवी में भाजपा एकजुट है। इस बार जिला में भाजपा 4 सीटें जीतेगी। रोशन ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में बेहतर विकास कार्य हुए हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। अभी हाल ही में कैबिनेट में जिला को काफी तोहफे मिले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार वर्तमान सरकार की ओर से विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। अणुकला क्षेत्र में बीती 23 जुलाई को एक बुजुर्ग लापता हो गया था, जिसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि परिजनों ने व्यक्ति के गुमशुदा होने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज करवा रखी है। बावजूद इसके अभी तक घर से लापता वृद्ध का कोई सुराग नहीं लगने से परिजन खासे परेशान हो गए हैं। गुरुवार के दिन परिजन पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के दर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लापता बुजुर्ग को ढूंढने के लिए प्रयत्न तेज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब वृद्ध लापता हुआ था तो अगले दिन ही पुलिस को इसकी शिकायत दे दी गई थी। लगभग 13 दिन का समय निकल जाने के बाद भी वृद्ध का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। लापता हुए 81 वर्षीय बुजुर्ग तुलसीराम के बेटे अनिल कुमार ने बताया कि परिवार काफी चिंता में है। ऐसे में वे मदद मांगने आए हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दोनों पार्टियों को किसान विरोधी बताया। प्रदेश में अभी तक कोई भी सरकार किसान बागवानों के मुद्दों पर गहनता से विचार कर उन्हें समाधान नहीं कर पाए हैं। सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी किसान विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष अनोखी राम वर्मा ने कहा कि आज किसान बागवान के मुद्दों पर भाजपा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र में जब मोदी सरकार आई थी तो ये वादा किया गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन अभी तक वह वादा भी झूठा ही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यदि हिमाचल की सत्ता में आती है तो किसान बागवान के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उनका समाधान करेगी। अनोखी वर्मा ने कहा कि आज किसान बागवान अपनी फसलों को लेकर MSP की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस ओर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।